लाभ और हानि है वो यूट्यूब पर मेरे भाई फ्री में कवर कराया जाए और बढ़िया तरीके से आपकी इस परीक्षा में कंटेंट के माध्यम से पूरा पूरा योगदान जो है वो दिया जा सके। जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ जो है आपके मेरे भाई उद्देश्य के लिए, आपके भले के लिए बना हुआ है, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। अगर हम बात करें तो पहली मैराथन में मैंने पूरा परसेंटेज कवर कराया और बढ़िया तरीके से मैंने आपको पढ़ाया और आज की क्लास में आपको पूरा प्रॉफिट लॉस कवर कराएंगे। तो पेपर में आएगा, मैं उसके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पता ही मजा आज आपको लाभ और हानि में भी आने वाला है। हर दिन एक चैप्टर और उस एक चैप्टर के माध्यम से मतलब एक दिन एक क्लास और एक चैप्टर और पूरा सिलेबस जो है उस चैप्टर का पूरा पूरा एक वीडियो में खत्म। ठीक है, पहले आते हैं लाभ और हानि का, हम शुरू करते हैं पूरा पूरा टॉपिक। देखिए होता क्या है लाभ और हानि, ठीक है। साथ में एक और चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुश्किल से मुश्किल 48 घंटे भी क्लास को स्टार्ट हुए हैं और इस 48 घंटों के अंदर में आप लोगों ने बढ़िया तरीके से 50,000 का परिवार पार कर लिया है। 50,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और देखते हैं कि 1 लाख का पूरे होंगे, अभी आपके हाथ में है। आइए चलिए यहाँ पर तो परिभाषा की अगर हम बात करें तो हम यहाँ देखेंगे, देखिए प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि में दो चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है सीपी, फिर होता है एसपी। सीपी का मतलब होता है खरीदने की कीमत, किसी वस्तु को जितने में तुमने खरीदा उसे हम सीपी कहते हैं। और एसपी का मतलब क्या होता है, जितने में आपने उसको बेचा है, यानी विक्रय मूल्य। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, जिसे क्रय मूल्य कहा जाता है, किसी कीमत पर किसी वस्तु को खरीदा गया कीमत। और एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य, किसी कीमत पर किसी वस्तु को बेचा गया कीमत, ठीक है। अच्छा, लाभ कब होता है आप मुझे ये बताओ। तो जब आपने खरीदा कम में होता है और आपने बेचा ज्यादा में होता है, तो वहां पर क्या होता है, लाभ होता है। यानी अपने विक्रय मूल्य में से अपने क्रय मूल्य को घटा दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, तो लाभ मिलेगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम हानि की बात करें तो हानि कब होता है, जब आपने खरीदा कम में है और आपने बेचा ज्यादा में है, तो वैसी स्थिति में आपको क्या होगी, तो हानि होगी। यानी अपने खरीदे गए कीमत में से बेची गई कीमत को घटा दीजिए तो आपको तुरंत वहां पर हानि हो जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। यदि आपको लाभ का मेरे भाई यहां पर प्रतिशत निकालना है तो कैसे पता करोगे, तो जितने का लाभ है और बट्टे में क्रय मूल्य इंटू क्या हो जाएगा, तो 100। बट्टे में क्रय मूल्य ही क्यों लेते हैं, विक्रय मूल्य या कोई और मूल्य क्यों नहीं लेते हैं, तो क्रय मूल्य इसलिए लेते हैं क्योंकि क्रय मूल्य कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, फिक्स होता है। बेचने की कीमत बदल सकती है, अपने मूड के ऊपर में है, ज्यादा में बेचना है कि कम है, लेकिन खरीदने की जो कीमत होती है वो फिक्स होती है। वो ज्यादा और कम का तो बाजार रखती ही नहीं है वहां, ठीक है। सीधा सीधा सा मेरे भाई रहता है कि तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो हानि के परसेंट को लेकर के, तो हानि का प्रतिशत कितना होता है, कितने की हानि है, कितने के ऊपर में है, इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे, तो वहां से बच्चों क्या निकल जाएगा, हानि का परसेंट निकल जाएगा। कमेंट जूम कर दीजिए। तो लाभ का परसेंट निकालने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, हानि का परसेंट निकालने के लिए हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे और सारी बातों को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला सवाल तुम लोगों के सामने है यहाँ पर, वो देखिए सर मॉक टेस्ट यहाँ पे, तो कल संडे है और अभी मैं टीम से बात करके एक शॉर्ट्स वीडियो बना दूंगा, पहले उनसे मैं पूछ लूंगा, पता कर लूंगा कि क्या हम कल मॉक टेस्ट करवा सकते हैं कि नहीं, पूरा फुल लेंथ का। और अगर करा सकते हैं तो बच्चों शाम तक मेरी एक शॉर्ट्स वीडियो आ जाएगी जिसके माध्यम से मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। एकदम धुआंधार बढ़िया तरीके से सेशन को रखना है और सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि यहाँ पर सवाल के लिए पेपर पेन उठा लीजिए, सॉल्व करना शुरू करिए और आंसर कमेंट बॉक्स में आप देते रहिए। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने है, अरुण ने 800 रुपए में साइकिल को खरीदा और 920 में बेच दिया, लाभ कितना होगा। अब आप यहाँ देखोगे तो आपने खरीदा कितने में था मेरे दोस्त यहाँ पे, तो आपने जो खरीदा है वो 800 में और बेचा कितने में है, तो 920 में। फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, तो जाहिर सी बात है फायदा हुआ है। कितने का हुआ है वो देखना है। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि लाभ का अगर परसेंट निकालना होता है तो ये देखा करो कितने का लाभ है, कितने के ऊपर में है, और इंटू क्या करोगे, तो इंटू करोगे मेरे भाई 100% यहाँ पे, ठीक है। लाभ की बात करते हैं तो कितने का लाभ हुआ है तुमको, 120 का। 800 की वस्तु को 920 में बेचे हो तो लाभ कितने का हुआ है, तो 120 का। कितने के ऊपर में हुआ है, तो 800 के ऊपर में, और इंटू कितना करोगे दोस्त यहाँ पर, तो 100% करोगे। एकदम सरल तरीके से आप इसका उत्तर दे सकते हो। 8 से काटोगे तो सर यहाँ पर 15 बार में, यानी कितना परसेंट आएगा, तो 15% आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। जितने लोग ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है, जितने लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। कोई बात। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर अब इसी सवाल को बनाने का दूसरा तरीका भी हमारा क्या हो सकता है। इसी सवाल को अगर हम बनाएंगे तो दूसरे तरीके से हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे, जरा ये समझते हैं। ये तो हमारे सामने एक तरीका हो गया, दूसरा तरीका क्या हो गया, देखिए लाभ का प्रतिशत निकालना है या हानि का प्रतिशत निकालना है, उसे हम कैसे बनाएंगे। तो लाभ के प्रतिशत और हानि के प्रतिशत में अगर हम कैलकुलेट करें तो हम रेशियो लेकर के बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे आपने खरीदा है और यहाँ पर आपने बेचा है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हो जाता है 800 रुपए और आपने बेचा कितने में है, तो 920 में। तो यहाँ पर प्रतिशत का पता कैसे चलेगा, तो देखिए आप यहाँ पर इनका अनुपात ले लीजिए, तो 0 से 0 हो गया। आप यहाँ पर काटेंगे 2 से या 4 से काट लीजिए तो 20 बार में, और 4 से काट लीजिए तो 23 बार में। आप ये कह सकते हैं 20 रुपए की चीज हमारे सामने 23 रुपए की मिलती है। इनफैक्ट आप इसे 100 बना दो तो ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर इसको 5 से गुना करोगे तो 100 बन जाएगा और इसको 5 से गुना करोगे तो 115। 100 रुपए की चीज 115 हो गई, तो 100 के ऊपर में जितने का लाभ उतना परसेंट होता है। 100 के ऊपर में 10 का लाभ तो 10%, 20 का लाभ 20%, 30 का लाभ 30%। फटाफट मेरे भाई यहाँ पर जल्दी से सारे के सारे कमेंट करते रहिए यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं और फटाफट कलम उठाइए, पेपर उठाइए, सॉल्व करना शुरू करिए। देखते हैं सबसे पहले उत्तर कौन दे रहा है। एक कार को 6400 में बेचने पर शिराव को 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य क्या है। देखो याद रखना मेरे भाई, तुमने किसी वस्तु को इतने में बेचा और बेचने पर तुमको 20% का नुकसान हुआ तो क्या होगा। तो जैसे अगर हम क्रय मूल्य की बात करते हैं, विक्रय मूल्य की बात करते हैं, हम किसी और की बात करते हैं, छोटी छोटी बातें हम तुमको समझा रहे हैं, ध्यान देते हैं। देखिए किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य हमारे सामने होता है वो अपने आप में होता है 100%, ठीक है। अगर हम लोग लाभ और हानि के सवालों को बनाने जा रहे हैं तो हम लोग जो बनाएंगे वो बनाएंगे मेरे भाई, बड़ा प्यारा एक हमारे सामने मेथड है 100 वाला मेथड करके, ठीक है। वो 100 वाले मेथड से हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे और क्या बनाएंगे जरा उसको देखते हैं। देखिए किसी भी वस्तु की जो हमारे सामने होती है ना क्रय मूल्य बच्चों, वो हमेशा अपने आप में 100% होती है। तो किसी भी वस्तु का जो सीपी होता है वो हमेशा कितना होता है, तो 100% होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमको यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो 100% में हमको जितने का प्रॉफिट है हम वो जोड़ देंगे या जितने का लॉस है हम वो घटा देंगे, तो हमारे सामने क्या निकल करके चलाएगा, एसपी यानी विक्रय मूल्य लिखे चलाएगा। 2-3 बेसिक क्वेश्चंस के साथ में बच्चों हम लोग शुरुआत करते हैं और तब आगे बढ़ेंगे। जैसे मानो मैंने तुम लोगों से एक सवाल कहा, मैंने मेरे भाई यहाँ पर कहा कि किसी वस्तु को हमने 2000 रुपए में खरीदा है, ठीक है, और हमें उसके ऊपर में 20% का लाभ होना है, तो बताइए कि हम उसको बेचेंगे कितना में, बताइए कि हम उसको बेचेंगे कितना में।
समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है। 2000 के वस्तु पर 20% का लाभ है तो बेचोगे कितना में, जल्दी से बताओ। तो आप यहाँ पर कहोगे छोटी छोटी बातें, कल ही हमने सिखाया था कि देखो यार, मतलब एक तरीके से कि जिसका मान होता है उससे भाग करते हैं और जिसका पता करना होता है उससे हम गुना करते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि जैसे ये 2000 है, जैसे यहाँ पर ये क्या है 2000 है। अब ये 2000 हमारी कैसी कीमत है, खरीदी गई है, यानी अपने आप में कितने का मान है, तो 100% का मान है। और हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, तो बेची गई कीमत का पूछा गया है, बेची गई कीमत का। भाई 100% के सामान में 20% का प्रॉफिट है, ठीक है। तो प्रॉफिट होता है तो जोड़ते हैं और लॉस होता है तो घटाते हैं। तो 100% के सामान में 20% का प्रॉफिट यानी कितना हो गया 120, 100 के सामान में 30 का प्रॉफिट कितना हो गया 130, 100 के सामान में 40 का लाभ यानी 140, और 100 के सामान में 10 का नुकसान कितना होगा 90, 100 के सामान में 20 का नुकसान कितना होगा 80, 100 के सामान में 30 का नुकसान कितना होगा 70, 100 के सामान में 20 का लाभ यानी कितना 120। फटाक देना यहाँ पे करना है। अब अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये हमारे सामने कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा, यानी हम कितने बेचेंगे तो 2400 में, कितने बेचेंगे तो 2400 में बेचेंगे। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखिए, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रख करके चलनी है। चलिए अगला सवाल मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देता हूँ, कमेंट कहता हूँ, अगला सवाल मैं आपको देता हूँ, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किसी वस्तु को हमने 4000 रुपये में खरीदा है, उस वस्तु के ऊपर में हमारे सामने 30% का लाभ होगा, तो बताइए जल्दी से हम उस वस्तु को कितने में बेचेंगे। 4000 के सामान को 30% के लाभ में बेचना है, यानी हम कितने में बेचेंगे, ठीक है। जल्दी बताइए मेरे भाई हम कितने बेचेंगे, फटाक देना सारे के सारे। सर सिर्फ इस क्लास से हो जाएगा, अरे भाई दौड़ेगा भागेगा, आप समझो ना, गणित 2 लोग पढ़ा रहे हैं, मैं आपको चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ और शाम में आपको अनुराग सर जो है बढ़िया तरीके से मिक्स प्रैक्टिस करवा रहे हैं। कितना और पढ़ोगे, बाकी सब्जेक्ट भी तो पढ़ना है। तो ये देखो ऊपर से संडे टू संडे टेस्ट भी होगा, तो बढ़िया तरीके से होगा, निश्चिंत रहो, बढ़िया से क्लास की मेरे एक वीडियो देख लेना, एक एक क्वेश्चन यहाँ देख करके चले जाना, इससे बाहर नहीं आएगा, मैं क्वेश्चन मैच करवा दूंगा पेपर के बाद में। मेरा दावा है भाई, आप बस इतना पढ़िए जितना पढ़ा रहे हैं, आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, मेरा प्रॉमिस है आपसे। आइए चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या कहा, फटाक देना यहाँ पर सर ये जो 4000 है ना, ये तो खरीदने की कीमत है, खरीदने का मतलब कितने का मान है तो 100% का, और हमें 30 के बारे में बेचना है, 100 में 30 का लाभ यानी कितने बेचना है 130 में बेचना है भाई, ठीक है। तो 13 चौके क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा, कितने बेचोगे 5200 में बेचोगे, कितने में बेचोगे तो 5200 में बेचोगे। बहुत शानदार, चलो आ जाओ अगला सवाल मैं तुम्हें देता हूं यहाँ पर अपनी तरफ से। हमने क्रय मूल्य देकर के तुमसे विक्रय मूल्य पूछा ना, अब विक्रय मूल्य देकर के तुमसे क्रय मूल्य पूछेंगे, देखते हैं इसका उत्तर कौन देता है। किसी वस्तु को अगर मान लो तुम यहाँ पर बेच रहे हो 4200 में, कितने बेच रहे हो मेरे भाई यहाँ पर 4200 में, समझ में आ गया। और आपको जो लाभ हो रहा है वो 40% का हो रहा है, तो मेरा सीधा सीधा सवाल है कि आपने उसको खरीदा कितने में होगा, ठीक है। किसी वस्तु को तुमने 40% के लाभ में बेचा और 4200 में बेचा है, तो बताओ खरीदा कितने में होगी। चलिए, तो हमने किसी वस्तु को बच्चों कितने बेचा है 4200 में। अब देखो यार 100% के सामान में 10 का लाभ तो 110 में बिकता है, 100 में 20 का लाभ 120 में बिकता है, 100 में 30 का लाभ 130 में बिकता है, तो 100 में 40 का लाभ तो ये कितना हो जाएगा 140। अगर ये क्रय मूल्य का मान होता तो 100 से भाग करते हैं, ये विक्रय मूल्य का मान है तो इसीलिए 140 से भाग किया। क्रय मूल्य पता करना है मतलब 100% का जो मान है वो पता करना है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सीधा सीधा कहोगे और ये क्या कहोगे कि सर हमने यहाँ पर क्या किया है, तो हमने यहाँ पर 3000 में खरीदा था। हमने क्या किया सर, कितने में खरीदा है 3000 में। जियो मेरे लाल एकदम, इंद्रजीत, आशु भाई हैप्पी होली, और नेहा प्रजापति, प्रिंस जी, संध्या जी, सभी लोगों को उत्तर सही है, सब बहुत शानदार उत्तर दे रहे हैं। आ जाइए चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं इसका उत्तर कौन देता है। किसी वस्तु को तुमने यहाँ पर 3000 रुपये में बेचा है, कितने बेचा है दोस्त यहाँ पे 3000 रुपये में, और तुमको इस बार नुकसान हुआ है, और नुकसान तुमको मेरे भाई कितने का हुआ है 50% का हुआ है। 50 ना कह के मैं यहाँ पर एक और काम कर देता हूँ, मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे मानो किसी वस्तु को तुमने 7000 रुपये में बेचा है और जो नुकसान है तुम्हारे आगे वो 30% का है, तो तुमने मेरे भाई खरीदा कितने में होगा। जल्दी से फटाक देना, बताइए यहाँ पर किसका उत्तर कितना होगा। तो अगर हम बात करें दोस्त यहाँ पर ना, तो आप देखिए आपने कितने में बेचा है सर 7000 रुपये में। भाई मेरे 100% के सामान में 30% का नुकसान है, तो ये कितने की वैल्यू है तो 70 की, और बेचना कितने का है यानी सीपी यानी खरीदने की कीमत इतना हो जाएगा। 70 से जब आप काटोगे तो 100 बार में, और 100 × 100 कितना हो जाएगा 10,000 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल यहाँ पर ये सही उत्तर होगा, ठीक है, बिल्कुल जो होगा वो हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आ जाइए अगले सवाल पर चलते हैं और 3 नंबर सवाल देखते हैं। अब इस सवाल का तो उत्तर मेरे पढ़ाए बिना भी दे दोगे तुम लोग, ठीक है, इतना भरोसा है मुझे यहाँ पे। एक कार को 6400 में बेचने पर राव जी को 20% की हानि होती है, तो क्या होगा भैया आप बता दो। यानी किसी व्यक्ति ने मेरे भाई कार को बेचा है और कितने में बेचा है तो 6400 में बेचा है, और 6400 में बेचने पर जो हानि होती है, लॉस जो होता है वो 20% का होता है। ऐसे केस में जो हमारा क्रय मूल्य होगा वो हमारा कितना होगा, अब आप बताओ। 100% के सामान पे 20% का नुकसान है, तो बिका कितने में है 80 में है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, काफी सारे लोग जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है पता नहीं क्या बता रहे हैं, 8000 बता रहे हैं, देखते हैं 8000 सही है कि नहीं। तो जो आपने बेचा है वो 6400 में बेचा है, 6400 खरीदने की कीमत है कि बेचने की, तो बेचने की। 100% के सामान में 20 का नुकसान, यानी यहाँ पर ये 80 का मान है, और हमसे जो पूछा गया है वो कितना, तो खरीदने की कीमत पूछी गई है, यानी 100% की कीमत पूछी गई है। 80 का अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 8 8 64 80 गुना 80 × 100 कितना 8000। तो बिल्कुल मुबारक हो मेरे भाई, आपको मिलते हैं 7 करोड़, ठीक है। सही उत्तर देने पे बिल्कुल मिलते हैं 7 करोड़। एक बार अकाउंट अपना चेक करो, देखो 7 करोड़ आ गया होगा, ठीक है। चलो आ जाओ अगला सवाल देखो, 4 नंबर प्रश्न मेरे भाई यहाँ पर क्या पूछा गया है। एक वस्तु को 434 रुपए में बेचने के बाद में रमेश भाई को हमारे 24% का लाभ होता है, तो भैया उसने खरीदा कितने में था। अब देखते हैं कौन हमारा हीरो सबसे पहला सवाल दे रहा है। भैया तुमने वस्तु को कितने में बेचा, बोलोगे गुरुजी 434 में। बेच करके फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, तो लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ 24 का लाभ हुआ, और कहा गया कि कितने में खरीदे होगे, जरा यहाँ पर ये बताओ, ठीक है भाई बिल्कुल बताएंगे। आज मन मेरा इतना ज़्यादा खुश है, मैं आपको बताऊं, कई ऐसे कम क्लास होते हैं जिसमें पहली क्लास से ज़्यादा दूसरे क्लास में बच्चे होते हैं, और आज की क्लास मेरी वही है, पहले से ज़्यादा दूसरे में है। ये इस बात को, दो बात को सिंबलाइज करता है। पहला यहाँ पर कि जो बच्चे जुड़ रहे हैं वाकई में उसके अंदर में बहुत एक इच्छा शक्ति उनकी मजबूत है कि भाई हमें पढ़ना है, हमें अपना सिलेक्शन लेना है, और दूसरा हम पे विश्वास जो आप लोग दिखा रहे हैं वो भी एक शानदार जबरदस्त है एकदम, ठीक है। ये बच्चों की संख्या का बढ़ना इस बात को दिखाता है कि हम आप पे विश्वास कर रहे हैं, हम कहीं पढ़ रहे थे हमने उसको छोड़ दिया, अब यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और यहाँ से करेंगे तो प्लीज़ हमें अच्छे से पढ़ाएगा। तो मैं भी अपनी तरफ से तुमको आश्वासित करता हूँ कि बेस्ट पढ़ाऊंगा, और ऐसा कि तुम याद रखोगे अपने पेपर के लिए, ठीक है। आज तक आपने कहीं 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 से कुछ कुछ पढ़ा होगा ना
यहाँ विश्वास बस विद्याग्राम पे दिखाना, विद्याग्राम देखना मेरे भाई, डंका बजाएगा। ठीक है, आप हंसते मुस्कुराते सेंटर से बाहर आओगे एकदम, देखना आप यहाँ। तो सवाल आपके सामने यहाँ पर क्या कहा गया, देखिए आपके सामने कहा गया कि इतने में आपने बेचा है और इतने का लाभ है। तो अगर हम देखें तो हम कहेंगे सर ये हमारे सामने बेचने की कीमत है, 100% के सामान में 24 का लाभ है, मतलब यहाँ पर ये अपने आप में मेरे भाई 124 की वैल्यू है। और हमसे खरीदी गई कीमत पूछा गया, यानी हमसे 100 का मान पूछा गया है, इतने % का मान देकर के इतने का मान हमसे पूछा है। तो आइए चलिए हम लोग इसको बनाते हैं और बढ़िया तरीके से हम लोग इसको समझते हैं। आप बताइए यहाँ पर ये वस्तु किससे कटेगी, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर है ना, आप इसको पूरी तरीके से काट सकते हो, किससे काट सकते हो भाई, चलो एक काम करते हैं, 4 से हम काटते हैं। 4 से हमारे सामने 31 बार में कटेगा और 4 से हमारे सामने कितनी बार में कटेगा, 25 बार में। अगर हम 31 से इसको काटे तो क्या होगा, 31 से हम इसको काटते हैं भाई एक बार में, 13 से तुम्हारा 3 से गया 2, 4 से 3 गया 124, और 31 से फिर कितनी बार में, 4 बार में। तो 31 इस वाली संख्या को 14 बार में काटेगा और काटेगा 14 का 5 गुना 70 का 0 7 और 14 दूना 28 और 7 मेरे भाई 35, कुल मिलाकर के 350। कौन सा ऑप्शन है, ये आंसर है। हालांकि इसके अंदर में आप डिजिटल सम भी लगा सकते थे और वो भी यहाँ पर जो है वो बना सकते थे। अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल। आप देखो, एक वस्तु को 300 रुपए में आप खरीदते हो, उस पर 50 रुपए की मरम्मत के रूप में खर्च करते हो और इसे अंकित मूल्य के 20% के लाभ पर आप बेच देते हो, जो लागत मूल्य का इतना है, तो आवश्यक विक्रय मूल्य ज्ञात करें। बड़ा प्यारा सवाल बना दिया इन लोगों ने, बहुत प्यारा सवाल ये बन गया। आप देखो ना यार, आप यहाँ पर क्वेश्चन में देखोगे क्या कहा गया, वस्तु को आपने 300 रुपए में खरीदा मेरे भाई, फिर उसके ऊपर में यहाँ पर जो है आपने क्या किया, तो 50 रुपए मरम्मत के रूप में खर्च कर दिए। तो 300 रुपए की खरीद थी, 50 रुपए का मरम्मत था, तो 350 रुपए हो गए। कितने हो गए भाई मेरे, 350 रुपए हो गए। यदि इसे अंकित मूल्य पर 20% पर लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य का 110% है, ठीक है, तो यहाँ पर आवश्यक विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत प्यारा सवाल। ठीक है, अब देखो होता क्या है, ये तुम्हारा एक सवाल था, किसका था, यूपी कांस्टेबल का। लोग ये क्वेश्चन नहीं कराते हैं, उनको जहां समझाना भारी लगता है ना, मैंने देखा यार स्किप मारो, ऐसे नहीं चलता है। आपको हर चीज पढ़ के जाना पड़ेगा, आपको हर चीज समझनी पड़ेगी, तब जाकर के आपका बात बनेगा। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर 300 रुपए का हमने सामान खरीदा है गुरुजी, और 50 रुपए का इसके ऊपर में मरम्मत में लगा दिया, तो कितने हो गए, 350 रुपए। तो हमारे जेब से गुरुजी जो लगा है वो कितना लगा है, 350 रुपए लगा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं क्या कहा गया। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि यदि इसे अंकित मूल्य पर 20% के लाभ पर बेचा जाना चाहिए, और अंकित मूल्य क्या है, जो कि लागत मूल्य का इतना है, तो हम एक अंकित मूल्य निकालते हैं। अंकित मूल्य को इंग्लिश में मार्केट प्राइस कहते हैं और एक तरीके से हिंदी में उसको यहाँ पर अंकित मूल्य कहते हैं। तो अंकित मूल्य बच्चों यहाँ पर क्या है, तो अंकित मूल्य क्या है, लागत मूल्य का 110% है, यानी ये तुम्हारे सामने लागत मूल्य है। इस लागत मूल्य का अगर हम 110% बच्चों निकाल लें तो हमको अंकित मूल्य निकलेगा। तो पहले हमें क्या निकालना है, अंकित मूल्य। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। किसी भी संख्या को 11 से गुना करने का कल मैंने ट्रिक बताया था। पहले यहाँ 5 रखेंगे, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, और यहाँ 3 हो जाएगा। तो अंकित मूल्य हमारे सामने कितना है, तो अंकित मूल्य हमारे सामने 385 है। तो हमने वस्तु को खरीदा इतने में था और ये हमारी अंकित मूल्य है। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया था, तो क्वेश्चन में कहा गया था यदि इसे अंकित मूल्य पर 20% के लाभ पर बेचा जाए। ठीक है, अंकित मूल्य के 20% के लाभ पर बेचा जाए, यानी अब आप जो बेच रहे हो ना, तो आप यहाँ पर इस पर 20% का लाभ कमाना चाहते हो। यानी आप ये चाहते हो कि ये सामान अगर इतने में है, जो कि अपने आप में 100% की कीमत रखता है, तो मैं इसको 20% के लाभ में बेचूं, मतलब मैं यहाँ पर इसको इतने में बेचूं। तो पहले आपने क्या किया, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य निकाला, और फिर आपने क्या किया, अंकित मूल्य पर 20% के लाभ पर आपने इस वस्तु को बेचा, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब ये सवाल पहले हम स्टेप वाइज एकदम बेसिक तरीके से आपको यहाँ पर मेथड नंबर 1 से बता रहे हैं, और फिर इसको उड़ाना कैसे है भाई, हम आपको वो भी सिखाएंगे कि परीक्षा के ऐसे ऐसे सवालों को पहले बनाते कैसे हैं और फिर उड़ाते कैसे हैं। आप अपने 0 से 0 को काट सकते हैं, आप अपने 5 से काटेंगे तो 7 बार में 35, 7 बार में, 5 से काटेंगे इतना, 2 से काटेंगे 6 बार में। अब यहाँ देखेंगे तो 6 × 7 42 का 2 4, 6 7 42 और 4 मेरे भाई 46, 462। 462 का मतलब कौन सा ऑप्शन है, तो सी जो है वो आंसर है। अब ऐसा एकदम बढ़िया तरीके से समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने काम किया। आपने देखा यहाँ पर कि मेरे भाई पहले हमारी जो कीमत है वो बढ़ी है और फिर उस पर लाभ कमाया। लेकिन बच्चे याद रखना, पेपर में सिलेक्शन ऐसे नहीं होता है। ठीक है, जो मेरे भाई सिलेक्टेड बच्चे होते हैं ना, वो अपने आप में एक तोप होते हैं, आंधी होते हैं। उनके सोचने के समझने के जो तरीके होते हैं वो बाकी दुनिया से बड़े अलग होते हैं। अब इस सवाल को पढ़ने के बाद में आपके दिमाग में इतना तो आ गया है कि मैंने एक वस्तु को खरीदा है, फिर उसकी कीमत को 110% बनाया है और फिर उस पर 20% का लाभ कमाया है। यानी हमने 300 रुपए के सामान में 50 का खर्चा किया था, तो हमने इतने में मेरे भाई बनाया था। अब पहले तो इसकी अंकित मूल्य 10% बढ़ा दी जाती है, या अंकित मूल्य को 110% बना दिया जाता है। अगर ये 100 है तो 110 बना दिया जाता है, और फिर अंकित मूल्य पर बच्चे 20% का लाभ कमाते हैं, यानी 100 की चीज पर 20 का लाभ, तो 120 हो जाएगा। अब ये वाला हमारा कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन को बनाने के कई सारे तरीके हैं। सबसे पहले 35 हमारे सामने 7 से कटने वाली चीज है, तो उस ऑप्शन को देखो जो 7 से कट जाएगी। बात ही खत्म मेरे भाई। यहाँ पर उस ऑप्शन को देखिए 7 से कट जाएगा, ये 7 से कटेगा तो नहीं। 7 6 42, 7 6 42 ये कट जाएगा, 7 6 42 और 58 नहीं कटेगा, 7 6 42 नहीं कटेगा, बात ही खत्म हो गया। और तुमको देखना है तो ये 11 का मल्टीपल है। यहाँ पर देखो 11 के तो खैर ऑप्शन में मेरे भी है और बी भी है, तो उससे नीचे कर सकते। 7 का मल्टीपल था, एक ही ऑप्शन था। तो इसलिए मैंने कहा ना कि जब आप यहाँ पढ़ोगे तो हम आपको सवाल तो कैसे बनते हैं वो भी सिखाएंगे और कैसे उड़ाए जाते हैं वो भी सिखाएंगे। अब खुद ही बताओ, क्या पेपर में तुम ऐसे बनाओगे तो सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब ऐसे बनाओगे तो काफी सारे सवाल तुम्हारे छूट जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखो कि सही तरीका जानना बहुत जरूरी है। आप भीड़ में भाग रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चन कराओ, स्पीड बढ़ाओ, ये कराओ वो कराओ, लेकिन सही तरीके के पीछे जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। पेपर में वही हालत होगी, पैनिक हो जाओगे। टाइमर जैसे जैसे बढ़ेगा, दिल की धड़कनें बढ़ेंगी, और धड़कनें बढ़ेंगी तो गलती करने की संभावना बढ़ जाएगी। याद करो पिछले पेपर में भी तो यही हुआ है। और फिर सवाल छूट जाएंगे, फिर तुक्के मार के आओगे, फिर वहां लिस्ट में नाम देखोगे मिलेगा नहीं, फिर अगली बार की तैयारी में लग जाओगे। क्या उसी चक्रव्यूह में फंसना चाहते हो? नहीं तो तैयारी को नए दिशा से शुरू करो। ठीक है, समझो यहाँ पे आ जाओ। चलो, कप के एक सेट को जब 720 रुपए की कीमत पर बेचा गया था तो 20% का नुकसान हुआ था। 5% के लाभ के लिए क्या किया जाए? मैं आपको 4 एग्जांपल दूंगा और 4 एग्जांपल के बाद में अगले 4 सवाल जो मैं आपको दूंगा ना, आप बेहतर तरीके से बना लोगे, रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझना, वो एग्जांपल बेस बनाएगा, क्वेश्चन तुम्हारे लिए आंसर के फॉर्मेट में होगा। मैं तुमसे एक सिंपल सी बात कहता हूँ, किसी वस्तु को आप यहाँ पर 1200 रुपए में बेच रहे हो, और जब 1200 में बेच रहे हो तो मेरे भाई देखो, सही है, किसी वस्तु को आपने इतने बेचा, देखो किसी वस्तु पर अगर आपको 20% का लाभ मिल रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पर उस वस्तु को कितने बेच रहे हो? 2400 में बेच रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उस वस्तु पर 30% का लाभ हो जाए तो भाई आप उसको कितने बेचोगे? जल्दी से बताओ।
कितने बेचोगे? ऐसे वाले सवाल भी तो आते हैं ना तुम्हारे, कैसे बनाओगे भाई? आप यहाँ पर बोलोगे गुरुजी देखिए बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही साधारण है। हम यहाँ देखेंगे, हमने बेचा कितने में है? 2400 में। 100% के सामान में भैया हमारे 20 का लाभ, 100 के सामान में 20 का लाभ कितना हो जाएगा? 120%। कितना हो जाएगा? 120%। और 100 के सामान में 30 के लाभ में बेचना है तो कितने बेचना है? 130 में बेचना है। कितने बेचना है? 130 में बेचना है। एकदम सिंपल सी बात है। आपको ये पकड़ना पड़ेगा किसका मान दिया है, किसका मान पूछा है। तो जो दिया गया है वो 120 का मान और जो पूछा गया है वो 130 का मान मेरे भाई यहाँ पूछा गया है। 120 से अगर हम काटते हैं तो मेरे भाई यहाँ 20 बार में, ठीक है, और सीधा सीधा हो जाएगा 13 × 2 मेरे भाई 2600 और 2600 हो जाएगा तो ये हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर। जितने लोग कमेंट बॉक्स में 2600 बता रहे एकदम सही बता रहे, सिलेक्शन नहीं का होगा भाई, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से पूछता हूँ, देखते हैं इसका आंसर कितने लोग देते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी वस्तु को हमने यहाँ पर जो है 30% के लाभ में बेचा है और हमने उसको बेचा है मेरे भाई यहाँ पर 3900 में, तो यदि मैं उस वस्तु को यहाँ पर जो है अगर 10% की हानि में बेचूं तो कितने में बेचूंगा? जल्दी से बताओ, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। सफर बहुत लंबा है लेकिन बहुत तगड़ा है, एकदम कदम फूक फूक के चलना है, कहीं कोई गलती नहीं करनी है ताकि जितने सवाल बनाए वो सही बनाए। ज्यादा सवालों के चक्कर में नहीं पड़ना, एक्यूरेसी के पीछे पड़ना है, एक्यूरेसी पर ध्यान देना है, जो बने सही बने, जबरदस्त बने। बताइए, चलिए आ जाइए। तो कितना बेहतर तरीके से आप इसका उत्तर देंगे? बोलेंगे गुरुजी आज आप इतने में बेच रहे हो, 100 के सामान को गुरुजी 30 के लाभ में बेच रहे हो तो आप 130 में बेच रहे हो और आपको एसपी निकालना है, यानी 100 के सामान में 10 का नुकसान यानी 90 का मान निकालना है, ठीक है। तो जो दिया था वो 130 का मान, जो पूछा है वो 90 का मान। 130 से अगर आप इसको काटेंगे तो भैया यहाँ पर हो जाएगा 2700, ठीक है। दो ही एग्जाम्पल मेरे लिए काफी है, इसके बाद हम आपको सवाल देते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे। कितना? 2700 होगा। सर शादी कब करेंगे? बहुत जल्द करेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे। जब करेंगे तो बिल्कुल आपको न्योता देंगे और आपको बुलाएंगे, ठीक है। अभी नहीं कर रहे फिलहाल। आप लोगों का पहले जो है दिमाग में यही है कि पेपर बढ़िया से कंडक्ट हो, बढ़िया तरीके से आपके पेपर के लिए जो है हम लोग बढ़िया से सिलेबस कवर कराएं, बढ़िया से आपको पढ़ा भी दिमाग में, बस ये है। पर्सनल लाइफ अभी दिमाग में कुछ भी नहीं है, ठीक है। आज